आज का हमारा टॉपिक है कॉमन सेंस। कॉमन सेंस व्यवहारिक बुद्धि या सामान्य ज्ञान के नाम से जानते हैं। तो कहने के लिए बहुत ही सरल टॉपिक था जो मैं भी सोच रही थी, लेकिन बहुत कुछ है सीखने के लिए इसके बारे में भी। तो मास्टर्स चलते हैं आगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे, मैं यहाँ पे इंग्लिश में इसलिए डाली हूँ कि कुछ मास्टर्स अगर नहीं है तो मैं हिंदी में ही बोलूंगी। स्लाइड इंग्लिश में इसलिए बनाई है कि जो मास्टर्स नहीं समझ पाएंगे तो वो पढ़ पाएंगे। तो हमारा व्यवहारिक बुद्धि क्या होती है? व्यवहारिक बुद्धि हमारी एक प्रैक्टिकल फॉर्म, जो हम हर दिन करते हैं कार्य, जो हम प्रैक्टिस करते हैं, वो हमारा जो ज्ञान होता है उसको कॉमन सेंस कहते हैं। तो वो क्या करता है, हमें हमें मदद करता है कि हमें कोई भी डिसीजन लेने हैं, कोई बात को हमें समझना है, किसी भी बात को कौन कैसा है वो जानना है, वो हमें मदद करता है। और वो किस तरह से आता है? हमारे बहुत सारे एक्सपीरियंस के साथ, हमारे अंदर के जो इंट्यूशंस होते हैं कि हमें लगता है ये करना चाहिए, हमें अंदर से आवाज आ रही है, तो वो सारी चीजें वो कॉमन सेंस कहलाती हैं। और ये हमें कोई पढ़ा नहीं सकता, कॉमन सेंस हमें कोई पढ़ा नहीं सकता। ये कोई स्पेशलाइजेशन का सब्जेक्ट नहीं है कि हाँ हमने गए हम किसी कॉलेज में और जाकर के हमने उसको पढ़ लिया। ये हमें कई जन्म भी लग जाते हैं, हमें कई वर्ष लग जाते हैं, कई दिन लग जाएंगे किसी एक कॉमन सेंस को ग्रहण करने के लिए। तो हम देखेंगे कि कैसे दिन पे दिन हमारे हर एक नई नई हमारे अंदर कोई कोई सिचुएशन आते रहते हैं, हम नए नए अनुभव लेते जाते हैं जीवन के। और उससे हमारी परिस्थितियां हैं, दूसरों की परिस्थितियां हैं, वो हमें सिखाती हैं। और क्या सिखाती हैं कि हम किसी भी चीज में उलझनों में ना पड़े, हम कहीं रास्ता ना भटके। तो ये कॉमन सेंस हमें दिखा बताता है कि हाँ हमें क्या करना है। तो अब क्या कॉमन सेंस और इंटेलिजेंस सेम होता है क्या? इंटेलेक्ट और कॉमन सेंस एक ही बराबर है? नहीं। कॉमन सेंस क्या होता है कि हमें पता चलता है, आधे से ज्यादा बात हमें पहले से ही पता चल जाती है। उसको देखने से पता चलता है, उसको सुनने से पता चलता है कि अच्छा अब हमें क्या करना है, इससे क्या समझना है। वो हमें कोई पढ़ाता नहीं है। जो इंटेलिजेंट होता है, जो इंटेलिजेंस का क्या है, यहाँ पे आप देख रहे हो कि मैथमेटिक भी है। कोई प्रश्न आता है ना मैथमेटिक का, प्लस माइनस या कुछ है, तो हमें जो सवाल दिए जाते थे स्कूल में जब हम पढ़ते थे, कोई प्रॉब्लम आती थी, तो हमें क्या होता था, हमें पता चलता था कि अच्छा ये तो हमें अगर ये ज्यादा हो रहा है यानी कि हमें प्लस करना है ना, या फिर मल्टीप्लाई करना है, उतना हम करेंगे। फिर हमें जब सवाल आगे बढ़ते थे तो हमें पता चलता था कि अच्छा क्या है। तो वैसे ही हमारे जीवन की बातें हैं जो हम ये आध्यात्मिकता में है, वो भी हमें बहुत सारी चीजें कॉमन सेंस से पता चलती है। अभी जब आप लोग इतने सारे अभी सेशंस हो रहे हैं और कितना कुछ आपने और सीखा है ध्यान में आने के बाद, आध्यात्मिकता ज्ञान, उसमें कई चीज ऐसी लगती है अरे ये तो हमें पता है, ये तो रोज में मुझे पता था ये क्या होता है ना। लेकिन हम उसको पहले नहीं जानते थे, हम उसको नहीं समझ पाए। लेकिन धीरे धीरे जब हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, दूसरों को सुन रहे हैं, तब हमें पता चल रहा है अच्छा ये तो सही बात है, ये तो हमें पता है इस बारे में। तो कॉमन सेंस क्या होता है, इस तरह से पता चलने लगता है हमें कि हाँ ये तो ऑलरेडी है हमारे अंदर, ये तो हमारे कहीं से हमें पता करने की जरूरत नहीं थी, अरे हम इसके बारे में होते हुए भी नहीं जान पाए। तो फिर उसके बाद थोड़े जैसे जैसे हम जानकारी पा लेते हैं तो हमें क्या होता है कि हम उसको अप्लाई करना शुरू कर देते हैं। हमें लगता है कि अच्छा अब तो ये हमें समझ में आने लगा है, तो हम उसका प्रयास करना शुरू कर देते हैं, उस जगह को, उस हमारा देखने का नजरिया बदलने लगता है उसी चीज को। और जो इंटेलिजेंस होता है वो कैसे आता है? वो हमारा आता है कि जब हम कहीं से ज्ञान लेते हैं, कहीं से भी हम पढ़ते हैं, जब हम कोई किताबें पढ़ते हैं या कोई बहुत ज्ञानी है उनको सुनते हैं, जैसे संत हैं, महासंत हैं, या फिर बहुत ऐसे ऐसे महान जिन्होंने रिसर्च किए हैं कई चीजों में, है ना। एल्बर्ट आइंस्टाइन है या बहुत सारे हैं। हम तो अभी ध्यान में देखते हैं कि हर रोज ही एक नया नाम हमें पता चलता है कि अच्छा उसने ये रिसर्च की थी, उसने ये पता किया। तब हमें पता चलता है, अच्छा उसके थ्रू हमें पता चलता है कि हाँ कॉमन सेंस में से हमें आधी से ज्यादा बात पता चल जाती है। और फिर इंटेलिजेंस होता है, अच्छा हाँ ये अब इस तरह से प्रूव किया गया है ना। तो इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे। तो कैसे होते हैं कॉमन सेंस? होते हैं दो तरह के। कैसे होते हैं
कि हमारे जो हमने जाना कि हमारे जो 5 सेंसेस है ना, 5 सेंसेस तो हम सबको पता है, तो हमारे बचपन से जब हम किंडरगार्टन में जाते हैं तब से हमें पता चलने लगता है। लेकिन जब हम बड़े, जैसे जैसे हम जागरूक होते हैं, बड़े होते हैं, तो ये 6 सेंस हमारा है, वो है कॉमन सेंस, जागृत होने लगता है। छोटे छोटे बच्चों में भी कॉमन सेंस होता है, आपको कुछ बताने की जरूरत थोड़ी होती है, वो कई बार तो अपनी कॉमन सेंस से यूज करते हैं। उनको कोई उतारना चढ़ाना नहीं सिखाता कि कैसे बेड से नीचे उतरना है, कैसे कहाँ तक जाना है, दरवाजे तक जाएंगे वो वापस आ जाते हैं। उनका कॉमन सेंस इतना होता है। छोटा सा बच्चा जब घुटने भी चलने लगता है, धीरे धीरे से स्ट्रोल करने लगता है, तो वो उसको भी पता होता है। तो कॉमन सेंस हर किसी में, किसी को बताना पढ़ाने लिखाने की जरूरत नहीं है, ये प्रैक्टिकल से आता है, प्रैक्टिकल लाइफ से। आप अगर किसी बच्चे की उंगली लेकर के चाय की तरफ डालना शुरू करेंगे या किसी भी गर्म चीज, वो नहीं डालेगा, पीछे हट डालेगा, उसको पता ही नहीं करना है मुझे, उसका वो कॉमन सेंस हो रहा है वहां पे। तो वैसे ही हम आध्यात्मिकता में हम बहुत सारी चीजें हैं हमें जो पता चलती हैं कॉमन सेंस प्रैक्टिकली। प्रैक्टिकली कैसे पता चलती हैं कि अच्छा, हमने कभी इतनी इतने जब तक हम आध्यात्मिकता में नहीं आए थे, हमने अपनी सांसों को जाना था? कभी भी नहीं जाना था। हमने श्वासों को देखा भी नहीं था कि हमारे श्वासें कैसी चल रही हैं, कम धीमी कैसी हो रही है, हमारी धड़कन कैसी चल रही है, ये सारी चीजें हमने कभी नहीं देखी थी। लेकिन धीरे धीरे हमें पता चला, अच्छा श्वास हमारी गुरु है, और हमने उसको देखना शुरू कर दिया, ध्यान में आना शुरू करा। तो कैसे वो प्रैक्टिकल नॉलेज आई हमारे अंदर, है ना। तो उसी तरह से हम ऐसे डिसीजन बनाने लगते हैं कि हाँ, ये चीज कोई मुझे बता रहा है, तो ये सही है कि नहीं है, या मेरे अंदर की आवाज, मेरा इंट्यूशन कह रहा है कि हाँ ये सही है। हम जैसे जब छोटे सा बच्चा पैदा होता है, तो वो सही श्वास लेता है, अपने डायफ्राम से लेता है ना। लेकिन हम धीरे धीरे जब बड़े होने लगते हैं, तो हम अपने लंग्स पे प्रेशर डालने लगते हैं, और हम भूल जाते हैं कि सही तरह से श्वास कैसे ली जाती है, जब तक हम आध्यात्मिकता में नहीं होते। तो ये सारी चीजें प्रैक्टिकल है, बहुत ही प्रैक्टिकल है, जो एक पैदा हुए बच्चे को पता होती है। लेकिन हम इतनी दिन भर की भाग दौड़ में वो सब भूल जाते हैं। इसीलिए हमें धीरे धीरे पता चलता है, अच्छा अब ये जो प्रॉब्लम हमारे अंदर हमारे शरीर में हो रही थी, किस लिए हो रही थी, क्योंकि हमने मन में इतनी सारी चीजें जोड़ के रखी थी, बहुत सारी चीजें। तो ये प्रैक्टिकल चीजें जब हमें पता चलती है, हमने खाना गलत तरह से खा रहे थे, हम क्या चीज ठीक से नहीं कर रहे थे, हम सोने के टाइम में टीवी देख रहे थे, क्या क्या कर रहे थे, वो सारे प्रैक्टिकल जो हमारे हैं, वो कॉमन सेंस एकदम से आने लगते हैं। हम उनको छोड़ देते, कोई हमें नहीं बताता, कोई हमें नहीं पढ़ाता है, एकदम से वो अपने आप वो परिवर्तन हमारे अंदर आने लगते हैं, है ना। तो वो कैसे आते हैं, कई बार तो दूसरों के हम एक्सपीरियंस सुनते हैं, तो भी कहते हैं ना कि अपने अनुभव जरूर शेयर करिए, क्योंकि पता नहीं वो किसको जागृत कर दें, कहाँ किसी के मन को बदल दें। और ऐसे ही पितामह पत्री जी ने कहा है कि ये स्पिरिचुअल साइंस है ना, हमें, हम सब स्पिरिचुअल साइंटिस्ट हैं। तो हम जो भी समझते हैं, जो भी हमने जाना, ज्ञान पाया, हम अपने आप को जान रहे हैं, हम एक अणु परमाणु लेवल पे अपने आप को जान पा रहे हैं, हम जान रहे हैं, अच्छा हमारी साथ साथ बॉडीज। तो हम अभी क्या करना है, वो कहते हैं कि अब जो जो पता चलता है उसको एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दो। तो हमने वो सब चीजें कैसे सुनी, थ्योरेटिकली हमने जानी, हमने बहुत सारा ज्ञान बुक से लिया, हमने स्वाध्याय जो करते हैं वो सुनते हैं हम लोग, तो उससे हम जान रहे हैं। और वो भी हमें कैसे मदद कर रहे हैं, तो हम दो तरह से अपना कॉमन सेंस को डेवलप कर रहे हैं। एक है प्रैक्टिकल नॉलेज, और एक है थ्योरेटिकल नॉलेज, जो हम इधर उधर से ज्ञान पा करके कर रहे हैं। तो वो थ्योरेटिकल नॉलेज में हमें कोई नहीं सिखा रहा, हमने सुना और हमने उसको अप्लाई करना शुरू किया, तो हमारा कॉमन सेंस बनता गया, और हमारा कॉमन सेंस का डब्बा ज्यादा बड़ा होते गया, बड़ा होते गया, है ना। तो वो हम कहीं पे जा करके कोई भी ऐसे 3 साल का, 2 साल का, या कुछ महीने का कोर्स करके हमें कोई नहीं सिखाता। जैसे जैसे हम सुनते जाएंगे लोगों को, जैसे वैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो आगे क्या है कि कॉमन साइंस कैसे हम डेवलप करेंगे, है ना, कैसे हमारे अंदर की ये व्यवहारिक बुद्धि है बढ़ते जाएगी, कैसे ये समान ज्ञान जो हम कहते हैं ना, कैसे बढ़ेगा हमारे अंदर। तो पितामह पत्री जी कहते हैं कि अपना मुंह बस तभी खोलना है जब जरूरत है। हमें दूसरों को सुनना है, एकदम चुप रहना है, मौन में रहना है। जितना हम कम बोलेंगे, उतना अपने भीतर देख पाएंगे, अपने आप को ज्यादा समझ पाएंगे। हम अपने आप को जैसे हम समझेंगे कि अरे अच्छा, हमारे अंदर क्या फीलिंग चल रही है, हमारे अंदर कैसे वाइब्रेशंस हो रहे हैं, हमारे मन में क्या चल रहा है, मेरा शरीर मुझसे क्या कहना चाह रहा है। तो जब हम बिल्कुल मौन में होते हैं, है ना, तब हम अपने आप को जानना शुरू करते हैं, जानना शुरू करते हैं, तो हम वो कौन तब हम
वो अपने व्यवहारिक बुद्धि या समान ज्ञान को हम अप्लाई करना शुरू करते हैं। अच्छा, मेरा शरीर इतना बोल रहा था, चलो तेल लगा लें, यहाँ पे दर्द हो रहा है, या चलो हम इसके बारे में थोड़ी एक्सरसाइज कर लें, या हम थोड़ा रेस्ट करना है, मेरी बॉडी मुझसे कह रही है मुझे रेस्ट करना है, तो मैं सुन लूं, है ना। तब वो हमें कोई नहीं बताता, वो सब हमारे अंदर से जागृत होता है। तो पितामह पत्री जी कहते हैं कि हमारे पास दो कान है और एक मुंह है, हमें याद रखना है। तो हमें सुनना ज्यादा है और हमें बोलना बस जरूरत के समय है। वो सबसे बड़ा कॉमन सेंस है। सबसे बड़ा कॉमन सेंस यही है कि हमें मौन रहें और हम कम बात करें। जितना हम कम बात करेंगे उतना ही हमारे अंदर हम जागृत होंगे, और जब जागृत होंगे तब हमें पता होगा कि हमें क्या करना चाहिए। कहते हैं कि हमें कुछ भी इधर उधर की बातों में पड़ना नहीं है। कोई भी जहाँ पे दूसरों की बातें हो रही हैं या बेमतलब की बातें हो रही हैं, बेमतलब की बातों में हमें नहीं पड़ना है। हमें एनर्जी नहीं अपनी ऐसे ही गंवानी है। जितनी एनर्जी हम लोग ध्यान में एकत्रित करते हैं, आध्यात्मिकता में हम जिस लिए आए हैं वो हमें याद रखना है। तो हमें इधर उधर की बातों में नहीं पड़ना है, और हमें जो भी मतलब की बात है, जहाँ पे हम सोचते हैं कि हम आगे बढ़ेंगे, जहाँ हमारी आत्मा से हम जुड़ पाएंगे, या जहाँ हम आनंद में रहेंगे, जहाँ हम भटकेंगे नहीं, उस जगह में हमें बात करनी है, वरना हमें बात नहीं करनी है, वो कहते हैं। तो कॉमन सेंस का एक बहुत ही बड़ा स्रोत है, हमारे अंदर भंडार है, महाभंडार। उसको जानने के लिए हमें हमेशा बहुत कम बोलना है, सुनना ज्यादा है। सॉरी। तो हम अपने अंदर के कैसे करेंगे हमने जाना, क्योंकि कहते हैं कि एक कहावत है कि जितना हम गॉसिप करेंगे, जितना हम दूसरों के बारे में बातें करेंगे, वो हमारे सोल को जैसे कैंसर देता है। जैसे कैंसर हमारी बॉडी में होता है, तो एक जरिया है कि हमारे सोल को कैंसर करने के लिए। कैंसर मतलब सोल, सोल भटक जा रहा है, वो अपने जिस उन्नति नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि हम उसको करने नहीं दे रहे हैं, हम जकड़ के रखे हैं, हम उसको पकड़ के रखे हैं उन सारी बातों से, जो हमने, या तो हमारी कंडीशनिंग इस तरह से थी जो हम छोड़ नहीं पाए, या बहुत सारी बातें हमने पकड़ के रखी हैं अपने अंदर, उन सबको छोड़ना है। तो कॉमन सेंस क्या कहते हैं कि नहीं, क्यों पकड़ के रखना है, हम क्यों नहीं आगे बढ़ सकते। हम जिस लिए आए हैं वो हमें समझना है। तो बहुत सारी बातें हमें एक व्यवहारिक बुद्धि, हमारे समान ज्ञान की तरह हमारे अंदर आने लगती है, विजडम की तरह आने लगती है। तो कॉमन सेंस सबसे बड़ा है, विजडम से, इंटेलेक्ट से सबसे बड़ा क्या है? कॉमन सेंस। तो जब हम कॉमन सेंस लगाते हैं, तो पितामह पत्री जी भी कहते हैं, और बहुत सारे मास्टर्स हैं, बहुत सारे ऐसे इंटेलेक्ट पीपल हैं जिन्होंने बोला है कि कॉमन सेंस के आगे कुछ भी नहीं है। सबसे सर्वप्रथम कॉमन सेंस है। जब हम कॉमन सेंस आता है तब हमारे अंदर विजडम आता है, और विजडम आता है तब हमारे अंदर इंटेलेक्ट आता है। तो आगे जानेंगे कि कैसे हम, और आगे जानेंगे कैसे हम कॉमन सेंस को डेवलप कर सकते हैं। कॉमन सेंस को हम एक्सपीरियंस के साथ कैसे, दूसरों के हमें अनुभव सुनने हैं। कई बार हम सुनते ही नहीं है, दूसरा कुछ बोल रहा है ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं जब हमने अनुभव, हमने किसी का सुना है, तो किसी पड़ाव में, हमारे जीवन के किसी पड़ाव में वो जरूर काम आता है, क्योंकि हम सब एक हैं। तो इसीलिए हमें सुनना है, दूसरों के एक्सपीरियंसेस सुनने हैं, अनुभव जब हम शेयर करते हैं तो दूसरे सुनते हैं, तो उनके भी लाइफ में परिवर्तन आता है। और जब हम दूसरे को सुनते हैं तो हमारे भी जीवन में बहुत सारा परिवर्तन आता है। तो हमें जानवरों को सुनना चाहिए, पेड़ों को सुनना चाहिए, और हमें लोगों को सुनना चाहिए। हम जब नेचर में जाते हैं तो कितना अच्छा लगता है, शांत होकर के बैठते हैं, पानी की कलकल को सुनते हैं, जो समुद्र है उसकी शांत जितना रहता है, या फिर लहरें जैसे आती है उनको सुनते हैं, पत्थरों से टकराती हुई लहरें हैं उनको सुनते हैं। पत्थर कुछ कह रहे होते हैं हमसे, कहीं पे किसी रंग के, कहीं पे किसी रंग के, कहीं पे किसी शेप के। तो वो सब हम जब देखना शुरू करते हैं, सुनना शुरू करते हैं, तो भी हमारे ज्ञान की वृद्धि होती है, और हम उससे रिलेट कर पाते हैं। कितना कुछ हम उससे रिलेट कर पाते हैं, कितना कुछ हम सीख पाते हैं। जब वहां बैठते हैं किनारे में, हमारे अंदर का ज्ञान जागृत होने लगता है। तो हमें ये कहते हैं कि जब भी हमें है तो हमें सुनना है, बहुत अच्छे से सुनेंगे। जब हम सुनेंगे तभी हमारे अंदर का ज्ञान जागृत होगा। कोई हमारे पास कोई जानवर आ रहा है, हमारा हाथ छू रहा है, हमसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा है, क्या कहने की कोशिश कर रहा है? पेड़ हैं, जब हम उनके पास आते हैं वो लहलहाने लगते हैं, कई बार आपने देखा होगा, वो हमसे क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं?
कोई पक्षी है हमारे आसपास चहचहा रहे हैं, क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? क्या हमने कभी उन्हें सुना? जब हम सुनते हैं उनको तब हमें अंदर से जागृत होते हैं, अच्छा ये हमसे ये कहने की पक्षी भी बोल रहे हैं, देखो मैं सुन सक रहा हूँ। और फिर वो क्या बोल रहे हैं जब हम ये जानने की कोशिश करते हैं, तो कई सारी चीजें होती हैं जो हमारे भीतर से जागृत हो जाती हैं। बहुत कुछ हमें अपने अंदर का पता चलने लगता है, अपने अंदर का प्रेम जागृत हो जाता है। हम अपने कैसे आ, जो दबा हुआ प्यार होता है, दबी हुई हंसी होती है, दबी हुई मुस्कुराहट होती है, वो सब खिलखिलाने लगती है। और हम जानने लगते हैं कि अच्छा ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। और वो जब वो एक फिर वो क्या होता है, एक बकेट बन में और भी हमारे अंदर कॉमन सेंस आने लगता है। और हम वो कॉमन सेंस कैसे यूज करते हैं? किसी दूसरे के चेहरे पे मुस्कुराहट लाने के लिए, उस जानवर को, उस पक्षी को प्यार से देखने के लिए, कि अच्छा उसमें भी जीव है, वो भी जीवात्मा है, वो भी एक हमारा ही जैसा है, संपूर्ण जड़ चेतन सब में परमात्मा है। और जब हम उस स्वरूप से देखने लगते हैं तो वो क्या है, वो सब चीजें कॉमन सेंस ही है। जब तक हमने नहीं की होती हैं तब तक हमें पता भी नहीं होता। कितने लोग हैं वो उस तरह से देखते ही नहीं है, आज भी नहीं देखते हैं वो लोग कितनी तरह से। तो ये सब क्या है, वो ज्ञान ही है। तो हमें बिल्कुल मौन रह करके, शांत होकर के सबको और दूसरों को भी सुनना है। और फिर जब हमारे अंदर से ज्ञान आता है तब हमें पता चलता है क्या क्या है। तो हमारे तब हम जानने लगते हैं अच्छा वाकई में क्या सत्य है, जो हम इतने दिन से बातें कर रहे थे, क्या गलत है, क्या सही है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, हमें समझ में आने लगता है। तब हमें पता चलने लगता है क्या वाकई में हमें जानवरों को जीव हत्या करनी चाहिए, क्या हमें सात्विक खाना खाने के लिए जब कोई कह रहा है तो उसमें क्या वाकई में सत्य है, या हमारे अंदर से वो ज्ञान आने लगता है कि हमें मन ही नहीं करता इतने प्यारे पक्षियों को, इतने प्यारे नदियों को गंदा करने के लिए, पक्षियों को, जानवरों को मारने के लिए। हम अंदर से वो ज्ञान आने लगता है कि नहीं, हम सब एक हैं। वो दर्द हम समझने लगते हैं उन सभी का। हम क्योंकि उनसे बात करते हैं तो वो प्रेम का एहसास होने लगता है हमारे अंदर। और हमारे अंदर की जो भी माया जाल हमारे सामने है, जो भी भ्रम है कि हम यहाँ पे सिर्फ एक बॉडी है, वो सब हम खत्म कर देते हैं। और हम जानते हैं कि अच्छा नहीं, हम तो संपूर्ण ब्रह्मांड भी हम ही हैं, सब कुछ हम एक हैं। और हमसे ही ये धरती बनी है। जब हमारे विचार बदलने लगते हैं, जब विचार बदलने के साथ हमें ज्ञान आने लगता है, समान ज्ञान, कि अच्छा नहीं, हम तो सब, हम क्या है, बहुत सारा। और जैसे मैं तो कुछ ही शब्द बोल रही हूँ, लेकिन आप के अंदर क्या नहीं हो सकता उस समय, एक रेवोल्यूशन ला सकता है एक व्यक्ति, कि अच्छा वो क्या क्या नहीं कर सकता है। हमने अभी एक ही हाल में, मैंने कल एक व्यक्ति को देखा था कि वो कितने सारे जो ऐसे लेक्स हैं, तालाब हैं, उनको वापस से वो कर रहा है, क्योंकि उसको बहुत बुरा लग रहा था कि तालाब इतने गंदे मरते जा रहे हैं। वो एक व्यक्ति ने पता नहीं कितने सारे रखने का तालाबों को, मतलब कितने सारे लेक्स को उसने ये रिवाइव बड़ी किया। बड़ी है ना तो वो ये कहाँ से बड़ी ज्ञान आया? तो घर वैसा हस्ते तो रही बढ़ती है तो तो हाँ कहाँ से ज्ञान आया? वो अपने भीतर से आया, आपको उनका सभी म्यूट कॉमन कर सेंस। लीजिए। नहीं मोड़ने नहीं जी सोलती देखत ना नहीं 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 बात नॉर्मली पूछती हूँ, अगर वो कितना तो मास्टर वो सभी अपने आप को अनम्यूट म्यूट कर लीजिए। कर दिया मैंने, कर दिया मैं। तो वो मैम को सब सुनिए जगह, पहले प्लीज। तो ये जो सामान्य ज्ञान है वो कोई नहीं दे रहा है। सामान्य ज्ञान हमें बस सृष्टि को देखने से, सृष्टि से बातें करने से, लोगों से सुनने से, और अलग अलग जो हम अनुभव अपने जीवन में कर रहे हैं, दूसरों के जीवन में कर रहे हैं, वहां से। और वो सब करने के लिए हमें क्या करना है, ध्यान। ध्यान करेंगे तो हम शांत रहते हैं, और हम सारा वो जो प्रैक्टिकल नॉलेज है हमारे अंदर, वो सब आने लगती है। और वो क्या है प्रैक्टिकल नॉलेज? जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल है कि अगर बहुत किसी एक बर्तन में गर्म पानी रखा है या कुछ है, और हम कई बार हम जब बिल्कुल ऐसे, हमारी मनोस्थिति ऐसी होती है जब हमें पता ही नहीं होता हम क्या कर रहे हैं, और हमने अगर उसको छू लिया, तब हमने उस क्या करा, हम तो कुछ, हमारी बुद्धि काम ही नहीं कर रही है, तब हमने कोई कॉमन सेंस का कोई भी सेंस नहीं लगाया हमने, और तब हम उसको पकड़ लेते हैं और हमारा हाथ जल जाता है। लेकिन अगर हम कॉमन सेंस अप्लाई करेंगे, या तो क्या होगा कि हमें पता है कि ये गर्म है, इसको छूना नहीं है, तब वो अंदर से हमारे ज्ञान हमें पता चलता है कि ऐसा नहीं करना है। तो वही चीज हमारा यहाँ पर हम जानते हैं मास्टर्स, कि जब हम आध्यात्मिकता में आते हैं,
तो ये सारी बातें कितनी सुंदर होती हैं, क्योंकि हम आध्यात्मिकता में आते ही हमारा जो सामान्य ज्ञान है बहुत तेजी से बढ़ने लगता है। हमें पता चलने लगता है कि अच्छा, जितना भी अभी तक हम देख रहे थे, जिस भी चीज के पीछे हम भाग रहे थे कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, हमें ये लगता कि ये हम ही है, मैं ही हूँ सब कुछ जो मैं कर रही हूँ। तो जब वो मैं खत्म होने लगता है और माया जाल टूटने लगता है, भ्रम टूट जाता है और हम सच्चाई को देखना शुरू करते हैं। वो सब कैसे आता है? वो कोई नहीं सिखा रहा है, वो सब कुछ सामान्य ज्ञान है। सब कुछ सामान्य ज्ञान है, और उतना ही नहीं, उससे कहीं ज्यादा चीजें हमें पता चलती हैं, जिसकी हमने वो भी नहीं किया होता, जिसका हमें पता भी नहीं होता है कि हाँ, हम ये ज्ञान भी हमारे भीतर है। तो हम कहाँ कहाँ इसको, सामान्य ज्ञान को यूज करते हैं, कहाँ हमें पता चलता है। संसार में हम रहते हैं तो हमें संसारिक चीजों का भी पता होता है। तो हम दोनों तरफ से जानेंगे कि सामान्य ज्ञान या कॉमन सेंस हम कहाँ कहाँ हमारे हमारे यूज होता है। कि जब हम आध्यात्मिकता में है तो हमें पता है चल रहा है अब कि अच्छा, हम नॉन वेजिटेरियन थे अगर, तो हमने छोड़ना है नॉन वेज। क्यों छोड़ना है? क्योंकि वो हमारी ऊर्जा को दूषित कर रहा है, और हमारी ऊर्जा के उस ऊर्जा की वजह से हमारे शरीर में बहुत परेशानियां हैं, हमारा मन शांत नहीं है, सब कुछ है। तो हमें क्या खाना है हमें पता है। तो उसी तरह से अब हमें हमें हर चीज रोज आके कोई नहीं बताएगा क्या खाना है क्या नहीं खाना है। अब हमें हमारा जो सामान्य ज्ञान है वो बताएगा, अच्छा, हमें ये खाना चाहिए, आज हम ये बनाएंगे, आज हम ये चीज खाएंगे, आज ये नहीं खाएंगे। रोज आकर के कोई हमारा मेन्यू सेट नहीं करेगा, है ना। तो इसी तरह का जो ज्ञान है हमारे अंदर की, हमें क्या वाकई में हमें वेजिटेरियन होना चाहिए क्या, या हमें नहीं होना चाहिए, ये सारी चीजें हमारे अंदर की हैं। ये अंदर की इंट्यूशंस हमारे आ रही हैं, जो हमें मानने के लिए कह रही हैं कि हाँ, ये सही है। जो बात हमें कोई बता रहा है, हमें पत्री जी बता रहे हैं या कोई और बता रहा है, जितने भी हैं संत महासंत बता रहे हैं कि हाँ, हमें सात्विक खाना चाहिए, क्या वो सही है? हमारा अंदर का इंट्यूशन बोलेगा हाँ या नहीं। और जिस दिन हमारा वो इंट्यूशन बोलेगा, वो कॉमन सेंस जागृत होगा हमारे अंदर, उस दिन ही हम छोड़ पाएंगे, नहीं तो चाहे हमसे कितना भी कोई बोल ले, हम नहीं करेंगे। इसी तरह से हमें क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, पहले हम क्या करते थे? इंटरफियर करते थे, है ना। हम हमेशा हम किसी भी चीज को हम बोलेंगे कि हमें शिकायतें करते थे कि हाँ, ये चीज हमें अच्छी नहीं है, उसके वजह से मेरे जीवन में ऐसा हो रहा है, उस इसके वजह से ऐसा हुआ मेरे जीवन में। तो हम कई चीजें ऐसी बोलते थे जो कि हमें अब पता है कि हमारा नहीं नहीं, हाँ, जैसे ही आपने एक बार अनुभव किया कि आपने ये जाना कि नहीं, ये मेरे से शुरू हुआ था, और आपने एक अनुभव ऐसा किया कि जिस दिन आपने ये एक्सेप्ट कर लिया कि मेरी तरफ से हुआ, तो आपको बाकी जो जितनी भी आपके अंदर अनुभव आएंगे, जितने भी आपके जीवन में सिचुएशन आएंगे, आप उसको एक्सेप्ट करना शुरू कर देंगे। उस समय कोई भी बताने नहीं आएगा। उस समय क्या होने लगता है? ये कॉमन सेंस आने लगता है कि नहीं, अब मुझे स्वीकार करना है, हमें स्वीकार भाव में आना है, मुझे कोई कंप्लेन नहीं करनी है, मुझे दूसरे के जीवन में इंटरफियर नहीं करना है। तो ये सारी चीजें हमें पता चलती है कि क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है, हमें कैसा जीवन चाहिए, हमें किस तरह का जीवन जीना है, कैसे जीना है, हमें बिल्कुल सरल होकर के जीना है। इधर उधर के किसी भी भागना नहीं है, किसी से कंपैरिजन नहीं करना। हमें नहीं देखना कि अच्छा, उसके पास इतना है तो मुझे भी उतना चाहिए, मुझे भी वैसा ही चाहिए। नहीं, अब हम बहुत सरल होते जा रहे हैं। कैसे आएगी ये सरलता? मेरे कहने से नहीं आएगी, पति जी के कहने से नहीं आएगी, सिर्फ हमारे अंदर के सामान्य ज्ञान से आएगी। कि मुझे आज, अगर मैं बहुत सारे कपड़े खरीदने लगे थे, तो मुझे लगेगा कि नहीं, मुझे जरूरत नहीं है। वो ज्ञान अंदर से आएगा, क्या कोई बताएगा? या कितनी और सारी चीजें हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जीवन जीने के, जो हम अब परिवर्तन लाते हैं जब हम ध्यान में आ जाते हैं, जब आध्यात्मिकता में आने लगते हैं। कोई हमें रोज आकर के हमारे घर में हमें नहीं सिखाता, वो सारा ज्ञान हम अंदर से आता है। हमें क्या सुनना है क्या नहीं सुनना है, लोगों की बातों सुननी है, हमें क्या फालतू की न्यूज सुननी है नहीं सुननी है, वो कोई बताएगा नहीं। आपको आज देखना है, कोई चीज ऐसी भी है जरूर से हमें देखनी चाहिए, हमें पता है कि वो चीजें देखने से हमारी आध्यात्मिकता का में बढ़त होगी। या हमें पता है कि हाँ, आज ये देखना चाहिए, थोड़ा एंटरटेनमेंट भी चाहिए, तो हमारे बच्चे हमसे कुछ कह रहे हैं, उनको सुनना है, कभी कभी नहीं भी सुनना है जब हमें पता है। तो हमें वो सारी चीजें करनी है। इसी तरह से हमें क्या देखना है क्या नहीं देखना, और बहुत सारी बातें, यहाँ तो मैं कुछ एग्जाम्पल डाली हूँ मास्टर। और जब हम ऐसा करने लगते हैं, जब हम वाकई में ये सामान्य ज्ञान को अपने जीवन में उतारने लगते हैं, तब क्या होता है
सोल एवोल्यूशन होती है। क्या होती है? हम आगे बढ़ते हैं। कैसे बढ़ते हैं? क्योंकि अब हम अपने भीतर की सुनने लगे हैं, और हमारे भीतर का सुनने का मतलब है हम अपने ज्ञान से, अंदर के भीतरी ज्ञान, अपने जो व्यवहारिक ज्ञान को है उसको हम बढ़ा रहे हैं, उसी को कहते हैं विजडम। तो हम जैसे जैसे इसमें आते हैं हम एनलाइटनमेंट होते हैं। एनलाइटनमेंट का ये नहीं कि हमारे पीछे एक हेलो घूम जाएगा एक बड़ा सा। एनलाइटनमेंट क्या होता है? कभी कोई परिस्थिति आई और आपने उस परिस्थिति को बहुत अपने अंदर के इंट्यूशन के साथ, अपने जितना भी आपने प्रैक्टिकल नॉलेज आपने लिए, दूसरों को सुन करके आपने उस सिचुएशन को एक्सेप्ट किया है, जाना है, उसको जिस तरह से आप हैंडल करते हैं उस तरह से आप एकदम से जब उस पे विजय पा लेते हैं तब होता है वाह, ऐसा हो गया, मैंने तो इस पे विजय पा ली, जो सोचा भी नहीं था, है ना, ये हो गया मेरे जीवन में। वही है एनलाइटनमेंट। हर बार वो एक वाव की जो स्थिति होती है, यूरेका की स्थिति होती है, वही एक एनलाइटनमेंट है। तो ये सारा जो हमारा समान ज्ञान है वो इस सभी का दरवाजा है। इन सभी जो एनलाइटनमेंट का दरवाजा है वो है सामान्य ज्ञान। तो इसीलिए हमें ये सोचना है कि क्या है जो सही है, क्या है गलत है। हम दूसरों की रिस्पेक्ट करते हैं, हम दूसरों का सम्मान करना सीख जाते हैं। क्यों सीख जाते हैं सम्मान करना? हम सब में प्रभु तत्व देखने लगते हैं। किसी कोई बता रहा है? हम तो पेड़ों में आए। जब जैसे जैसे आप आध्यात्मिकता में आगे बढ़ते जाएंगे, आपके अंदर का कॉमन सेंस जागृत होगा। आपको लगेगा इस पत्थर में भी परमात्मा है, इस पत्ते में भी परमात्मा है, इस किताब में भी है, इस मोबाइल में भी है। सब कुछ आप उसकी हर चीज का आप सम्मान करना शुरू कर देते हैं, प्रेम भेजना शुरू कर देते हैं उन सभी चीजों को। हम इधर उधर नहीं जाते हैं। हम क्या करते हैं? आप सभी यहाँ समय निकाल करके आए हैं। अभी क्यों आए हैं? क्योंकि इससे पहले जब तक आप आध्यात्मिकता में नहीं थे, आप भी गपशप करते, कभी मूवी देखने चले जाते, कभी खाना खाने बाहर चले जाते फैमिली के साथ, या यूं ही बैठ जाते सोफे पे बैठ करके थोड़ा कुछ भी करते रहते। लेकिन अब हम क्या करते हैं? अपने समय को सदुपयोग करते हैं हम। और हम, वो कहाँ से आ रहा है वो ज्ञान? वो भी हमारे अंदर से आ रहा है। हमारा अंदर का जो ज्ञान है वो कहता है नहीं नहीं, चलो हम जा करके मीटिंग अटेंड करें, वहां पे हम कुछ ध्यान करें, कुछ अच्छा सुने। तो एक और है कि हम क्या करते हैं, हम अपने बच्चों को सोचते हैं अच्छा ये भी खिलाएं वो भी खिलाएं, और हम बहुत खिलाते हैं। लेकिन यहाँ पे दामापत्री जी का एग्जाम्पल है। वो कहते हैं कि गुरुकुल वगैरह में जब हम अपने बच्चों को भेज देते हैं या जो भेजते हैं, वहां पे बस लिमिटेड बहुत थोड़ा खाना दिया जाता है, सात्विक खाना दिया जाता है, और जो कि शरीर के लिए काफी है। वहां पे कोई फिक्र नहीं करता कि अरे बच्चे को इतना ही खाना मिला है या नहीं मिला, या हम ज्यादा दें, इतना ये भी दे दें वो भी दे दें। या सुबह उठने के लिए, नहीं नहीं उसे सोने दो, छोटा बच्चा है। वहां पे जाते हैं और वो लोग सुबह उठना सीखते हैं। वो ही है कॉमन सेंस, वही है सामान्य ज्ञान, कि वहां पे वो लोग ये सीखना शुरू करते हैं। तो कैसे हमने जाना कि प्रैक्टिकली कैसे सीखते हैं, थ्योरेटिकली कैसे सीखते हैं। और एक और चीज है, जो एक कहावत है कि वर्ड्स आर इंडेक्स ऑफ सोल। जो हमारे शब्द जो हमारे मुंह से निकलते हैं वो हमें हमारे आत्मा की पहचान है। तो हम, हमारे मुंह से क्या निकलता है? ग्रैटिट्यूड निकलता है या कंप्लेन निकलती है? हमारे अंदर से हम किसी के लिए थैंकफुल होते हैं, या उसके लिए हम बोलते हैं इसकी वजह से ऐसा हुआ? या हम, कोई भी हमारे अंदर सिचुएशन है हमारे लाइफ में, या हम कहते हैं अरे हम कितने ब्लेस्ड हैं कि मैं ये सीख पा रही हूँ, या हम कहते हैं नहीं इस ये मेरे, मैं ही क्यों, ये सोचते हैं हम। तो ये सारा क्या है? वो ज्ञान, अंदर से ज्ञान है। अब जब जागृत हो जाते हैं, नहीं नहीं कोई भी, अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है लाइफ की कुछ भी, तो हम कहते हैं नहीं ये तो मेरी नई अनुभूति का एक रास्ता है, मैं बहुत कुछ सीखने वाली हूँ, है ना। कितना अच्छा है ये सिचुएशन आई, मेरे लिए एक और ज्ञान का रास्ता खुला। तो जो सोल होता है, जो हमारी आत्मा है, वो हमारे शब्दों की पहचान, जो शब्द हमारे मुंह से निकलते हैं वो बताते हैं कि हमारी सोल कैसी है, हमारी आत्मा कैसी है। और ऐसे ही हम जब किसी का चेहरा देखते हैं तो हमें उसके मन की पहचान होती है कि उसके मन में क्या चल रहा है। अगर किसका मन शांत है, बहुत शांत है, तो हमें पता चलता है हाँ ये तो बहुत सरल व्यक्ति है। कितना सरल व्यक्ति है, इसके मन में कुछ भी नहीं चल रहा है, एकदम शांत है, कितना सुंदर है इसका हृदय। तो हम मन से ही उसके हृदय को भी पहचान लेते हैं। तो इस तरह से हमें बहुत सारा जो ज्ञान मिलता है, वो हमारे भीतर से मिलता है, उसको कोई नहीं सिखाता, कोई भी नहीं सिखाता, कोई हमें नहीं भेजता।
तो मास्टर्स यहाँ पे ये एक कार्टून है, बहुत ही अच्छा। यहाँ पे बताया है कि पहले एंजल्स हैं ये दोनों, और एक एंजल कह रहा है कि आपने सबको कॉमन सेंस दिया, क्यों नहीं दिया? तो दूसरा एंजल कहता है कि नहीं, मैंने तो सबको दिया था, बस दूसरे लोग होते हैं वो सोचते हैं ये ऑप्शनल है, अगर जब चाहिए तो मैं लूंगा, रोज में यूज नहीं करते। तो इस तरह का विचार है कि अच्छा, हमें ऑप्शनल नहीं करना है, हर समय उसके साथ रहना है। कुछ लोग कॉमन सेंस को भी मोबाइल में ढूंढना शुरू कर देते हैं आजकल। इतने सारे ऐप हैं, उसमें एक कुछ भी डालो और ढूंढ लो और मिल जाएगा। नहीं, कॉमन सेंस नहीं मिलेगा, किसी भी ऐप में नहीं मिलेगा। हमारे भीतर का ज्ञान है ये। तो हमें हर समय कॉमन सेंस यूज करना है मास्टर्स। और जो इसका वायलेट कर रहे हैं उसको, वो है। तो यहाँ पे थैंक यू सो मच, आप सबने मुझे सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आशा करती हूँ कि हम अपने अंदर का कॉमन सेंस जागृत करेंगे ऐसा जानने के बाद, और हर प्रतिदिन हमारे सोल की उन्नति होगी हर पल। थैंक यू। यस, यस मास्टर। मैं मम्मी मैम से कोई भी को अपना क्वेश्चन पूछना चाहता तो पूछ सकते हैं, और अपना ध्यान में जो भी अनुभव हुआ वो शेयरिंग करना चाहे तो हैंड रेज कीजिए और शेयर कीजिए प्लीज। हेलो। हेलो। यस सर। हाँ मैम, यस मैम सर, नमस्ते। नमस्कार। अब आप कैसे हैं? मैंने बोला बहुत अच्छा लगा आज जो है मेडिटेशन हुआ है। अच्छा, दो जानकारी चाहिए था मुझे कि जो आपने कहा था कि पैर को क्रॉस करना है और जमीन से लगा हुआ होना चाहिए और हाथों को वो जोड़ के रखना चाहिए, तो क्या ऐसा करना चाहिए? तो क्योंकि अभी हम आनापानासती ध्यान की बात कर रहे हैं, ध्यान बहुत तरह के होते हैं। तो जी पैर, अगर आप नीचे पैर लटका के बैठे हैं, तो अगर आप लटकाए रहेंगे तो आपके पैर थक जाएंगे, जी है ना? जी थक जाएंगे तो थोड़ी बार देर बाद आपका ध्यान टूट जाएगा। तो जी अगर आप इतनी हाइट की चेयर लेते हैं या इतनी हाइट के पलंग पे बैठे हैं, अगर आप धरती पे नहीं बैठ सकते कि आपके पैर टिक जाएं, तो आप आराम से बहुत लंबा और गहरा ध्यान कर सकते हैं। जी, तो उसको क्रॉस करना चाहिए मतलब? क्रॉस करना चाहिए, क्योंकि हमारे पैरों जी में 10% एनर्जी होती है, हाथों में 10% एनर्जी होती है, और जी आंखों में 80% एनर्जी होती है। जी जी तो जैसे हम जब क्रॉस करके रखते हैं तो वो ऊर्जा हमारे भीतर रहती है, वो कहीं और इधर उधर नहीं होती, इसीलिए क्रॉस करना है। जी जी। ओके मैम, थैंक्स। बहुत अच्छा लगा। थैंक हाय। हाँ मैम, यू। हमको बहुत अच्छा लगा। और हेलो, हाँ जी, बोलिए आवाज आ बोलिए। रही है ना? हाँ, आ रही हमको है। हमको हमको बहुत अच्छा लगा। और आज हमारा, हम 3-4 दिन से कर रहे थे, तो आज हमारा थोड़ा सा मन लगा मेडिटेशन करने में। और ऐसे हमारा जब भी करते थे तो ध्यान हट जाता था। और मन जो है बार बार कभी, मतलब कभी जैसे पैर दर्द करने लगे, ईचिंग होने लगे, या मतलब ऐसे लगता था कि अब हम आँख खोल दें। तो आज तो करीब 10-15 मिनट तक था, तो जो हमारा आँख बंद रहा। और मन हमारा बहुत ज्यादा भागता है और हमेशा नेगेटिव थॉट की तरफ आता है। जैसे एक दिन में तो दूर होगा नहीं, असल बात है हम गलत रास्ते में चल रहे हैं, जो हमेशा नेगेटिव थॉट और मन जो हमारा एकदम नियंत्रण में नहीं है, भागता रहता है। तो इसको हम कैसे कंट्रोल करें कि धीरे धीरे हम इस चीज को कैसे अच्छा, तो करें इस चीज को। पहली बात, पहले आपके बहुत सारे हैं, तो पहला कि आपके पैरों में दर्द होना, इचिंग होना, तो जब हम ध्यान में आते हैं तो वो हमारी क्लीनिंग होती है। क्या होता है, एक बर्तन होता है जिसमें आपने ग्लास में देखा होगा कई बार, तो अगर उसमें मिट्टी है, तो जब हम उसको हिलाना शुरू करते हैं किसी स्ट्रॉ से, तो क्या होता है, वो ऊपर तेजी से आती है मिट्टी, और जैसे जैसे हिलाते हैं तब मिट्टी निकलती है। लेकिन वो जब तक मिट्टी हिलाते हैं तो उसको हिलना के लिए बहुत सारा प्रयत्न होता है ना, उसके अंदर बहुत ज्यादा हलचल होती है। तो इसी तरह जब हम ध्यान करते हैं तो हमारे अंदर से ये सारा जो भी हमें नहीं चाहिए हमारी बॉडी को, हमारे सोल को, वो सब कुछ निकलना शुरू होता है। तो वो इचिंग होती है, किसी को इचिंग होती है, किसी को दर्द होता है, किसी को पसीना आता है, अ, तो किसी को नींद आती है, कुछ भी होता है। बहुत तरह से हम देखते हैं कि किसी के अलग अलग चेंजेस आ रहे हैं, और थोड़े समय बाद जब वो क्लीन होने लगता है, तब आप उनको वो असर खत्म होने लगता है, तब आप आराम से बैठते हैं और वो चीजें खत्म हो जाती हैं धीरे धीरे करके।
कई बार ना बहुत ज्यादा गंदी वाली स्मेल भी आती है, एकदम ऐसा लगता है क्या हो गया आसपास में। तो वो सब चीजें भी निकल रही होती हैं अंदर से। तो ये ध्यान के अनुभव है, आप चिंता नहीं करिए। और दूसरा रहा मन को शांत करने का जो आपका प्रश्न है, मन क्या है कि हमारे विचार एक दिन में 70,000 से ज्यादा होते हैं। तो जब हम ध्यान में आते हैं वो धीरे धीरे कम होने लगते हैं, क्योंकि हम चीजों से जुड़ना छोड़ देते हैं, अंदर अपने अंदर विचारों को हम इकट्ठा करना छोड़ छोड़ देते हैं कि ये भी पकड़ के रखो वो भी। तो हमारे अंदर हमारा मन शांत जल्दी हो जाता है जब हम ध्यान में बैठते हैं। और आपको पकड़ के रखने की, उसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, मन को बस खाली छोड़ देना है, एकदम खाली छोड़ देना है। ठीक है, उसको पकड़ना नहीं है, जकड़ना नहीं है, उससे लड़ना नहीं है। जब ध्यान में बैठे हैं बस आप उसको बस देखते जाइए, और जैसे जैसे आप अपनी श्वासों को देखेंगे, तो श्वासें हमारी कृष्ण है जैसे, और हम अर्जुन है। और जितने भी विचार है वो कौरव है। जैसे जैसे अर्जुन कृष्ण से जुड़ते हैं, तो कौरव अपने आप भाग जाते हैं, कहा जाता है। तो ये जो मन के कौरव है ना, जो विचार हैं, वो अपने आप भाग जाएंगे, चिंता नहीं करिए आप। आपको कुछ करना नहीं है, बस आपको अपना ध्यान श्वासों पे लगाना है। अच्छा मैम, जैसे हमको पैर में हल्का हल्का दर्द होता है, तो क्या होता है कि उसी समय हम उसको मतलब हट जाते हैं वहां से, तो हमको क्या उस समय रुकना चाहिए वहां पे हाँ, उसको उस मतलब? उस समय आप हाँ मैम। रुकिए, लेकिन आप थोड़ा एक्सरसाइज कर लीजिए। ठीक है, अपना जो जितने भी आपके व्यायाम है वो सब आप कर सकते हैं थोड़े। और अच्छा। हाँ, तो वो सब कर लीजिए, तब आपको आराम मिलेगा थोड़ा। और उसके बाद आप देर तक बैठ पाएंगे। लेकिन ये अभी आपकी शुरुआत है ना, तो थोड़ा आप पाँच नहीं पाँच नहीं, मिनट 10-10 मिनट बढ़ा लीजिए। वो क्या होता है, मीठा मीठा दर्द होता है। हम क्या हम्म होता है, जैसे आज भी दर्द हुआ था, लेकिन इतना बढ़िया आपने कराया था, तो वो दर्द धीरे 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 एकदम ऐसे लगा कि एकदम खत्म ही हो गया, कभी दर्द ही नहीं था उसमें। तो हम्म। वो थोड़ी देर के लिए लगता है रुकता है वो शायद। हाँ, वो चले जाएगा, चले जाएगा, वो सब क्लीनिंग है। ओके, तो थैंक यू मैम। थैंक यू। और किसी का कोई अनुभव है या कोई प्रश्न है तो जरूर पूछिए, मैं कोशिश करूंगी बता देने की। अमिताभ। ओए। हेलो। हाँ, बोलिए। हेलो। एक मिनट, तरसीम जी, आप ये परमवीर सिंह जी बोल रहे हैं? मैम, ये जब ध्यान में बैठते हैं तो कुछ एलर्जी सी ज्यादा होती है, जैसे कभी नाक में खा जाती है, कभी चेहरे फेस पे आती है, और पैर में भी पेन होने लगता है। हाँ जी, वही और मैंने इनको भी बताया, अभी प्रमोद जी का भी वही सवाल था कि हमारे लगेगा चींटियां चल रही हैं हमारे शरीर पे, जी। हमारे फेस पे। ऐसा इसलिए है क्योंकि अभी हमारी क्लीनिंग हो रही है, जो भी हमारा निकलना है, जो भी हमने बंद दरवाजे किए थे वो खुल रहे हैं, तो वो सब निकलेंगे बाहर। ठीक है, तो वो आप जी। थोड़े दिन में सही हो जाएगा। जैसे जैसे अपने आप ध्यान को आप बढ़ाएंगे, वैसे वैसे वो सब चले जाएगा, जल्दी ही चले जाएगा। अच्छा, हम शाम को आपके साथ में यहाँ पे कर रहे हैं, तो मॉर्निंग में भी कर सकते हैं क्या? हाँ, मॉर्निंग में भी कर लीजिए आप। अगर इस ग्रुप में ध्यान होता है मॉर्निंग में तो कर लीजिए, नहीं तो और भी हैं जहाँ से जुड़ सकते हैं। अपने आप बैठिए, किसी का नहीं, कुछ नहीं, जैसे अच्छा सा क्लासिकल म्यूजिक लगाइए और ध्यान में नहीं, बैठ जाइए। वीडियो भेज रखी है ना ग्रुप में, वीडियो आई हुई है, जैसे कृष्णा वाली हाँ, वीडियो भी है, ओम वाली वीडियो भी है, उसके साथ भी कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं, आराम से कर सकते ओके, थैंक यू। हैं। मनीषा जी है, हैंड रेज है, मनीषा जी अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी। हाँ जी, नमस्ते मैम, बहुत अच्छा आपने नमस्ते। कराया। मेरे को 20 से 22 दिन हो गए अच्छा। करते हुए। लेकिन जैसे मेरे को ना दोनों आईब्रोज के बीच में ना बहुत पेन सा लगता है कि आईब्रो भारी हो रही है, जैसे बीच का जो आज्ञा चक्र होता है ना जहाँ, हाँ, हाँ। वहाँ ऐसे लगता है जैसे पता नहीं कितना भारीपन दर्द महसूस होता है जब ध्यान करती हूँ। और ना डकारें बहुत आती है मुझे बीच बीच में, ऐसा लगता है पैरों में डकारें बहुत आती है, पता नहीं क्यों। वो भी एक ध्यान का ही अनुभव है। आप शुरू शुरू में ध्यान में ये अनुभव करेंगे, आपको लगेगा यहाँ बहुत तेजी से भारीपन हो रहा है। तो उस समय आप थोड़ा पेड़, कोई भी आपके पास अगर आसपास में पेड़ हैं, अगर नहीं है तो घर के ही पेड़ हैं, उनको थोड़ा सा ना आप
ऐसे हक कर सकते हैं, पेड़ को जा करके अच्छे से हक कर सकते हैं, नंगे पैर जमीन पे चल लीजिए। अगर वो ऑप्शन नहीं है तो बस धरती पे बैठ जाइए जहां पे भी आप बैठेंगे, या फिर बस ऐसे बोल दीजिए कि मैं ये जो भी एक्स्ट्रा ऊर्जा है वो मैं धरती को देती हूँ, वो बैलेंस हो जाएगा। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, ये सारी चीजें ध्यान के ही अनुभव है। हाँ, जैसे एक पैर में मेरे काफी दर्द आ जाता है, डकारे बहुत आती है, लगता है हाँ, कि कोई किसी किसी भयंकर को दर्द हो रहा है, बहुत इतनी आती है, तेज हो रहा बहुत। तो वो सब चिंता है। की बात नहीं है। आप अगर कई बार ऐसे होते, बहुत बड़े बड़े जैसे ध्यानी है, कई दिन से ध्यान कर रहे हैं, गहरे ध्यान भी कर रहे हैं, लेकिन हम क्या होता है, जैसे कॉमन सेंस की यहाँ पे बात है कि अगर आप किसी शादी में गए हैं या कोई पार्टी में गए हैं जहाँ पे ध्यानी ज्यादा नहीं है, ठीक है, तब आप क्या करते हैं, एक दूसरे से गले मिलेंगे, हाथ मिला रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, या फिर वहां का जो खाना, जो आपने भोजन खाया, उस भोजन में कितने लोगों की कैसी वाली वाइब्रेशंस गई हुई है, और जब हम खा लेते हैं तो हम बहुत शांत हो गए होते हैं ध्यान में, लेकिन जब हम वापस आते हैं वहां से, फिर से ये सब होने लगता है। लेकिन हाँ, इस बार ये होता है कि एक दिन दो दिन में क्लीन हो जाता है, या फिर एक ही बार के ध्यान में क्लीन हो जाता है, लेकिन आप वो परिवर्तन देखेंगे अपने अंदर। तो कॉमन सेंस क्या है वहां पर, कि अब हमें पता है कि हमें हाथ नहीं मिला लेना है, हमें जा जाके गले नहीं मिलना है सबसे, है ना। और हमें जब हम भोजन भी कर रहे हैं ऐसी जगह में, ठीक है, करना है, तो हमें पिरामिड मिला लेना है, या उसको हम उस खाने को मन ही मन ओम बोल करके खाएं, या जो भी वाइब्रेशन पॉजिटिव दे सकते हैं उसको धन्यवाद करें, प्रेम दे, और फिर खाएं। तब हमारे अंदर वो ऊर्जा नहीं बदलती है, और हम उतना नहीं देखेंगे अपने अंदर आने के बाद परिवर्तन वहां से। तो ये सारी चीजें भी एक सामान्य ज्ञान है। तो जैसे जैसे हम सीखते जाएंगे ये सब चीजें आप करते जाइए। पानी, किसी ने पानी भी दिया आपको, तो पानी में भी क्या हो रहा है, पानी तो लिक्विड कंप्यूटर है, आप सबने जाना होगा, उसमें इतनी सारी मेमोरी है। तो क्या होता है, वो लोगों की इतनी इतनी बातें सुन करके, जो पानी कहीं रेस्टोरेंट में होता है या कहीं पे दूसरी जगह में होता है, हम पानी पीते हैं, तो उसमें की भी ऊर्जा क्या होती है, बहुत बदली है। तो क्या करना है, हाथ, आप पब्लिक में हो तो आप बाकी कुछ नहीं कर सकते, हाथ में पानी लो ऐसे ही, और उसको प्यार से बस ओम बोल दो ना, और आई लव यू बोल दो उस पानी को, और फिर पियो, ठीक है। तब आप नहीं महसूस करेंगे ये सारी चीजें जो आपके अंदर हो रहे हैं धीरे धीरे। घर की जो, घर में भी आप कर सकते हो, घर का खाना है, जब आप भोजन कर रहे हैं तो एक प्रार्थना कर लीजिए, नहीं आती है प्रार्थना तो सिर्फ उसको ऐसे कर दीजिए, पानी को लेंगे तो पानी को भी बस प्यार से देखिए, उसके बाद उसको पीजिए। किसी भी चीज को आप जितना प्रेम देंगे उसकी ऊर्जा तुरंत बदल जाती है, हमारी बदल जाती है। हम बहुत गुस्से में होते हैं, और हमारा गुस्से में आकर के कोई हमें एकदम से आकर के हमें प्यार से कुछ बोल देता है, दो शब्द, तो हमारे कितने हम जल्दी से शांत हो जाते हैं ना। वैसे ही खाना है, वैसे ही हमारा प्यार, वो पानी है, हमें उसको समझना है उसी तरह से, कोई भी चीज। यस मास्टर। यस मास्टर, कोई भी अपना और कोई सवाल पूछना चाहे पूछिए। मनोज जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? मनोज बेदी। हेलो। यस यस, अपने आप अनम्यूट कर लीजिए सर। हाँ जी, तरन सिंह जी बोल रहे हैं। हाँ बोलिए दीजिए। हाँ जी मैम, एक क्वेश्चन है। हाँ बोलिए। हाँ जी, अपने बीमारियों वगैरह के लिए मेडिटेशन किस प्रकार से हेल्पफुल होता है? जैसे मैंने अभी ध्यान में बताया, जहाँ हमारा ध्यान जाता है वहां ऊर्जा जाती है, वो एक रूल है, वेर एवर माइंड गोज एनर्जी फ्लोज, ठीक है। तो जब आप किसी भी चीज से आप हाँ जी। बीमार हैं, कहीं पे भी आपको तकलीफ है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, ध्यान में बैठना है, अपने आप को शांत करना है, और सांसों से जुड़ना है, अपनी सांसों से जुड़ करके जब आप ब्रह्मांडीय ऊर्जा आपको लगने लगता है कि हाँ आप देख रहे हो उसको, तब उस ऊर्जा को आप उस जगह में ले जाते हुए देखिए कि आप जहां भी कष्ट है किसी भी जगह में, तो आप उस ऊर्जा को उस जगह में आप ले जाइए, मन के द्वारा ले जाइए। तो आप देखेंगे कि वो ऊर्जा उस जगह फ्लो करने लगी है, उस जगह बहने लगी है, और आप जैसे जैसे ऐसे करते जाएंगे आपको उस जगह आराम मिलना शुरू हो जाएगा। हाँ जी। घबराहट के। हेलो। हाँ जी। हाँ जी, ये जो घबराहट के लिए कैसे मेडिटेशन करें? घबराहट अपने आप खत्म हो जाएगी, जैसे जैसे आप ध्यान करेंगे आपका हृदय एकदम शांत होने लगेगा, और आपको घबराहट होनी बंद हो जाएगी। लेकिन हाँ, जितना
आप ऐसे नहीं कर सकते कि हाँ भाई 15 मिनट का ध्यान कर लिया, आधा घंटे का ध्यान कर लिया, बस हो गया। आप ध्यान को थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाइए, 5-5, 10-10 मिनट करके बढ़ाइए। अगर एक समय करते हैं तो उसको बांट लीजिए। अगर आप जितना भी आपको जब भी समय मिले, थोड़ा 5 मिनट 10 मिनट तो बैठिए। आप देखेंगे कि आपकी घबराहट बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी, आपका मन शांत हो जाएगा, आपके मन के विचार हैं जो वो खत्म होते जाएंगे, धीरे धीरे कम होते जाएंगे। तो आप देखोगे कि आपकी घबराहट अपने आप खत्म हो जाएगी। हाँ जी। हाँ मैम, अभी आपने बताया था कि अगर किसी को गुस्सा आता है तो आप मीठी बातें बोले तो उसका गुस्सा शांत हो जाता है। हाँ जी। हाँ मैम। हाँ तो जी। हम अगर किसी को बोलते हैं तो उसको और गुस्सा आ जाता है। तो या हमको लग रहा है कॉमन सेंस और जो ये जनरल सेंस हम समझ नहीं पा रहे हैं कि कब कैसे क्या बोला बोला जाता है। हाँ, तो वही तो कॉमन अब सेंस कहाँ से आता है वो भी मैं बताई ना अभी। देखिए कॉमन सेंस कहाँ से आता है, आप जब ध्यान में बैठेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ। मेरा कहने का तरीका गलत है, या मेरे शब्दों में प्रॉब्लम है, या समय का प्रॉब्लम है, या जिस व्यक्ति से मैं बोल रहा हूँ उस व्यक्ति को मुझे किस तरह से बोलना चाहिए। वो सारा सामान्य ज्ञान है, वो कोई नहीं सिखा सकता। आप बैठिए ध्यान में और उसके बाद अपने अंदर से बात करिए कि अच्छा मुझे अभी कहाँ पे गड़बड़ है, क्या चीज है, मुझे अपने शब्दों को सही करना है, अपने भावों को सही करना है, मेरी बॉडी लैंग्वेज। कई बार होता है जिस तरह से हम वो बात कह रहे हैं उसमें कमी है, ठीक है। हमारी वाणी किस तरह की है, क्या मैं जो प्यार से करना चाह रही हूँ वाकई में प्यार है, या ऐसा लग रहा है किसी ने ऐसे लत मार दिए, दो थप्पड़ मार दिए, है ना। तो बहुत सारी चीजें जो मैं नहीं समझा सकती, वो सामान्य ज्ञान आपके भीतर से आएगा। लेकिन वो आप ध्यान में बैठिए, आराम से अपने अंदर को देखना शुरू करेंगे, आपको वो आंसर मिलेगा। अच्छा मैम, जैसे हमारे में तो ये एक सबसे बड़ी गलती है। जब कोई भी बात हो जाता है तो हमको थोड़ी देर बाद पता चलता है कि अच्छा हमको ये नहीं ये बोलना चाहिए था और उस समय वो बोलना चाहिए था। तो ये जो हमारी कमी को है, हम कैसे इस चीज को रिमूव करें? अपने एफर्मेशन से, तो एक ध्यान में कहते हैं एफर्मेशंस, ठीक है। एफर्मेशंस क्या है कि हम वो प्रतिज्ञापन कहते हैं उसको, कि प्रतिज्ञापन हम ले रहे हैं कि नहीं, मैं प्रतिज्ञा कर रहा हूँ कि अगली बार मैं समय से ही मुझे ये ज्ञान आएगा, समय पर ही मुझे पता चलेगा कि मुझे क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, कब किससे बोलना है, कैसे बोलना है। तो वो प्रतिज्ञा आपको अपने आप से बोलते जानिए, ऐसा बोलनी है कि वो आपका एक पार्ट बन जाए। और उसके बाद आप वो प्रयत्न करेंगे, तब आप देखेंगे कि आपको उस समय से वो ज्ञान आएगा, उसी समय में आप सही जगह में सही बात करना शुरू करेंगे। लेकिन वो एक अफर्मेशन कहलाता है मेडिटेशन में, तो उसको कहते हैं प्रतिज्ञापन। आप अपने आप से करना शुरू करिए, चाहिए तो लिखिए एक पेपर में और उसके बाद करिए। थैंक यस यू। रीता मैम। Thank you। रीता जी कहाँ है? राधे राधे मैम। राधे राधे। मैम मेरी एक प्रॉब्लम हो रही है, जैसे मैं अभी 2-3 साल से ध्यान कर रही हूँ, मेडिटेशन कर रही हूँ। तो पहले मैं काफी मेरे फ्रेंड्स थे और मैं बहुत अच्छा सर्कल था, और धीरे 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 मेरा अपने आप सबसे मन हटता जा रहा है। और हम्म। इवन यहाँ पे जैसे घर पे भी मैं अगर बात करती हूँ किसी से, तो पता नहीं क्यों मुझे कोई मुझे कुछ कहता है तो उसके फेस को देखते हुए मुझे ना वो जो कह रहा है या कह रही है वो पता चलता है कि ये झूठ बोल रहा है ना। तो मेरा मन उससे भी हट जाता है कि इसके, मुझे ऐसा लगता है ये मेरे से अभी जो इसने बोला इसके मन में ये नहीं था और ये था, और मुझे मतलब इस तरह से जो चीज बोलनी है मुंह पे बोल दे। मतलब मुझे ये छल और प्रपंच पसंद नहीं आ रहा है, या मैं दुनिया से कट रही हूँ। ये मेरी प्रॉब्लम है मैडम, ये क्या चीज है? तो हमने अभी कॉमन सेंस, जब हमने सामान्य ज्ञान जाना, तो उसमें एक चीज थी जो मैं बोल रही थी कि हमें एक्सेप्टेंस करनी है कि कमी दूसरे में नहीं है, कमी मेरे में है, ठीक है। तो मेरे देखने का नजरिया अगर बदल जाएगा तो बाकी सब कुछ सुंदर हो जाएगा एकदम। तो सबसे पहले दूसरों को देखने से पहले अपने अंदर देखिए कि आप में क्या है, ठीक है। अगर आप वो देख पाएंगी तो आपको एक छोटा सा बदलाव जो आपके अंदर आएगा ना, वो सब कुछ ठीक कर देता है। तो वो कैसे आएगा, ध्यान से ही आएगा। ध्यान में बैठिए
और नहीं, मेरा ये है कि जैसे मैं पहले छोटी छोटी बात पर रिएक्ट करती थी, तो वो मैंने करना बिल्कुल बंद कर दिया। जैसे मैं किसी से जो कर रहा है वो कर रहा है, ये जो आप कह रहे हो ना कि दूसरों में गलती ढूंढने से पहले अपने में ढूंढो, तो वो बहुत सारी चीजें ऐसे रियलाइज करी कि नहीं, मुझे ये चीज टाइम नहीं बोलना चाहिए, या को किसी को मुझे किसी का मतलब किसी की बुराई या किसी की कुछ बताने का हक मुझको नहीं है, मैं कोई नहीं होती हूँ, है ना। तो बहुत सी बातें ऐसी होती है कि मैं मन करता है कि ये चीज मैं उसको बोलूं, लेकिन वो मेरे गले तक आकर रुक जाती है। मैं कहती नहीं, छोड़ो, सबकी अपनी लाइफ है, मुझे नहीं करना है, किसी से कुछ नहीं बोलना है, मुझे अपना फर्ज निभाना है, अपना काम करना है, कि कोई क्या कर रहा है उससे मुझे लेना देना नहीं है। लेकिन फिर मैं एकांत में रहना पसंद करती हूँ, कोई मेरे पास भीड़ नहीं चाहिए मुझे, और मैं बहुत खुश रहती हूँ। कोई डिप्रेशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, किसी चीज की चाह भी नहीं है कि मुझे ये चाहिए कि वो चाहिए। बस ये है कि मैं अपने आप में मस्त रहती, अपना भजन लगाया, अपना घर का पूरा काम किया, अपने बच्चे ट्यूशन पढ़ाया, ये करा वो करा जो भी। लेकिन मुझे बाहर निकलना या लोगों से ज्यादा मिलना जुलना मुझे खुद को अच्छा नहीं लगता, मैं जाना पसंद नहीं करती। ये मुझे अभी 2 साल से हुआ है, और मैं ऐसे डिप्रेशन में नहीं हूँ कि मुझे कोई डिप्रेशन है या कोई प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ नहीं है। ये जब से ध्यान शुरू किया है मैंने, और अब ध्यान भी इतना अच्छा लगता है कि जब मैं आंखें बंद करती हूँ, आज भी ध्यान कर रही थी, तो बस ऐसे मुझे छोटे छोटे शिवलिंग दिखते हैं पानी में, और पानी बह रहा है, ये सारी चीजें मुझे महसूस होती हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि मेरा शरीर बहुत हल्का है ही नहीं शरीर। आज बिल्कुल कमर से नीचे का हिस्सा बिल्कुल था ही नहीं, और मैं जिस जगह बैठी थी वो जगह ऐसा लग रहा कि जगह है ही नहीं है, मैं हवा में झूल रही हूँ। बिल्कुल ऐसा एहसास था कि मेरा शरीर नहीं है, और अभी भी इतना लाइट है ना कि लग ही नहीं रहा है कि वो शरीर है। तो वो तो बहुत अच्छी बात है ना, कितना अच्छे से आप ध्यान कर पा रही हैं, सब कुछ है। एक और चीज है ना, देखिए रीता जी, जब हम ध्यानी बनते, जब हम आध्यात्मिकता में आते हैं, तो हमारे क्या होता है, वाइब्रेशंस चेंज होने लगते हैं। आपने सुना होगा कि हमारे हाँ वाइब्रेशंस जी, बदलने हाँ जी, लगते हैं। तो जी। अब हमारे जो पहले के वाइब्रेशन से, तो हमें उन लोगों के साथ बहुत अच्छा लगता था, हमें गपशप भी अच्छी लगती थी, हमें ना हम्म, इधर उधर। हम्म, लेकिन अब हमारे वाइब्रेशंस बदल गए हैं, तो क्या होगा, जिस तरह के वाइब्रेशंस के लोग हमें चाहिए अपने जीवन में, हम उनसे जुड़ेंगे, और पहले वाले छूटते हम्म, चले जाएंगे। छूटने का मतलब ये जी, नहीं है कि वो दूर हो जाएंगे, बस हमारा उनसे मिलना जुलना थोड़ा कम हो जाएगा। हम जैसे पहले थे हम्म, उनके साथ मिलते थे, वैसे नहीं मिल पाएंगे। तो वो भी एक चीज है। तो दो चीजें हैं, एक आप अपने अंदर देखिए कि क्या आपको करना है। किसी के अंदर हम एनालिसिस नहीं करना है, हमें कोई एनालिसिस नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि वो सब हम्म, आत्माएं अपनी अपनी यात्रा के लिए आई हैं। हम्म, हम हमें कोई इंटरफियर करने नहीं है उनके बीच में, ठीक है। और दूसरा है कि हम अपनी वाइब्रेशंस को और बढ़ाएं, ताकि हमारे सर्किल में वही आदमी आए जिससे हम जो हमारे हम्म, आध्यात्मिकता की यात्रा में हमारी मदद करेंगे। जी मैम। ठीक है, तो और अपने मुझे आप अच्छा भी बस। लगता है कोई, हाँ मुझे अच्छा लगता है कोई इस तरह से बात करता है या आध्यात्म की बातें करता है। मैं सुबह गुरुवाणी भी सुनती हूँ सब, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, समय का पता नहीं चलता। लेकिन जब जैसे कोई टीवी सीरियल चल रहा है बहुत जोर से, तो मैं कहती कितना वेस्ट टाइम कर रही है, और अपना कितना समय बर्बाद कर रहे हैं, कितनी कितनी गंदी गंदी एनर्जीज आ रही है उसकी। तो वो घर, मुझे ऐसा लगता है कि ये इसको बंद कर दो, वो बंद नहीं किया जा सकता, क्योंकि सबका अपना अपना चॉइस है ना। नहीं, तो तो वो हमें तो मैं नहीं कर इंटरफेयर नहीं सकती। करना है, हमें उन सब चीजों हाँ, से वो कोई नहीं कर मतलब नहीं, सकते। क्योंकि वो उनकी हाँ, वो यात्रा नहीं है। कर सकते। बस हम इतना कर हाँ, सकते हाँ, कि हमें पसंद नहीं है तो हम नहीं खोलते। अब मेरे यहाँ पे पूरा पूरा दिन टीवी नहीं खुलता है, जिसको देखना है वो देखता है करके, हम अपना ध्यान में रहते हाँ। हैं उस समय। तो ऐसा हमें इंटरफियर नहीं करना लोगों के। जी, 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 जी। थैंक यू मैम, थैंक यू। यस, संगीता मैम आप कुछ नहीं बोलेंगे? संगीता मैम सुन पा रहे हैं? अजय जी? नमस्ते मैम। नमस्ते संगीता जी। जी, अभी आपको देख पा रही हूँ। नमस्ते। नमस्ते। बहुत अच्छा मेडिटेशन था और बहुत अच्छा स्वाध्याय भी था, और बहुत नॉलेज, और बहुत, और सिचुएशन को कैसे डील कर सकते हैं हम इजीली, वो सब आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। और थैंक
यू वेरी मच आपकी एनर्जी के लिए। थैंक यू। थैंक यू आपका भी बहुत बहुत आभार कि आप सुनी मुझे और अपना समय निकाल करके आते। जी मैम, मेरे को एक क्वेश्चन भी पूछना था कि अ, अगर सिचुएशन हमारे सराउंडिंग में अ, अनुकूल नहीं हो, नेगेटिव हो, लाइक फिर हम ग्रेटिट्यूड में कैसे रहेंगे और कैसे कर सकते हैं, और पॉजिटिव कैसे सोच सकते, कैसे कर सकते हैं? अपने हम्म, पहले के अनुभव, आपके कोई अनुभव ऐसे पहले रहे होंगे कि जहां आपको वो ही सिचुएशन बहुत ज्यादा मुश्किल लगी होगी, आपको लगा होगा अरे ये कैसे होगा, कैसे मैं करूंगी, ये क्यों आया है मेरी लाइफ में, और जब आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया और जब वो सिचुएशन चले गई तो आप देखोगे कि आप रबर बैंड की तरह खिंच गए, आप जहां थे उससे कहीं ज्यादा आगे बढ़ गए, और आपने वो इतना कुछ सीखा होगा उस सिचुएशन से, आपको लगेगा कि अगर वो सिचुएशन नहीं आती तो मैं यहाँ तक नहीं पहुंचती, है ना। तो हम्म, हर सिचुएशन हमारे अंदर हमारा सोल प्लान है, हमने उसको मांगा है अपने लेसन्स के लिए, हम क्योंकि सीखना चाहते थे, वो सबसे पहला एक्सेप्टेंस है। तो जैसे ही एक नई सिचुएशन आई आपको खुश हो जाना चाहिए, अच्छा अभी तो मेरा नई लर्निंग है, नया चैप्टर है, मैं दूसरे क्लास में पहुंच गई हूँ, मैं अभी जो पहला क्लास था उससे मैं आगे बढ़ गई हूँ, प्रमोट हो गई हूँ, और अब मेरा नया लेसन है। जब हम दूसरे क्लास में जाते हैं तब होता है ना ऐसा, तो वैसे ही है, जब हमारे नया कुछ हमारे आती है सिचुएशन, तो हमें वैसे ही सोचना चाहिए, अरे वाह मेरा तो अब नया प्रमोशन हो गया, अभी तो मैं नई क्लास में आ गई, अब मेरे नया सीखना होगा। तो जब नया सीखना शुरू करते हैं, शुरू में लगता है अरे बहुत मुश्किल है, मुश्किल है, जब पार कर लेते हैं अरे ये तो हमने पार कर लिया, ये तो बहुत सरल था, है ना। तो वही तरह से आप उस नजरिए से अपनी सिचुएशन को देखिए तो आपको कभी भी मुश्किल नहीं होगी। और जब ये मुश्किल है तो मेडिटेशन है ना, आप तो अभी किसी से भी बात कर सकते हैं, सब कुछ है, इतना है, परमात्मा से स्वयं बात कर सकती है, और नहीं तो इतने सारे हैं यहाँ पे मास्टर्स आपको मदद करने के लिए। अभी तो हम इतने अच्छे सर्कल से जुड़े कि हम कुछ अपनी मन की बात कह सकते हैं किसी से ना, कितने सारे प्रश्न है। जी। तो वो यात्रा चलेगी, बस उसको एक्सेप्ट कर लीजिए कि मैंने ही इसको बोला था, मुझे ही चाहिए था ये लेसन, तो मेरे लेसन के लिए है, और अब मैं आगे दूसरे क्लास में पहुंच गई। और ये अ, हमारे सोल जर्नी में हम ही सबको सिलेक्ट करते कि ये हमारे, ये कनेक्शन में होंगे और ये हमारे रहेंगे, और उनसे ही हमको प्रॉब्लम्स भी हो जाती है, मीनिंग उनके उनसे ही हमको हर्ट भी होता है। तो ऐसे सिचुएशन में हमने खुद ही सिलेक्ट किया, तो वो प्रॉब्लम्स या वो पेन हम इजीली ले सकते हैं, या वो प्रोसेस से गुजर सकते हैं। तो हमको मेडिटेशन में उसके लिए क्या करना चाहिए, या सबसे वो पहले उस वो व्यक्ति छोड़ो। का ग्रैटिट्यूड करिए जो आपको सबसे ज्यादा पेन दे रहा है ना। तो आप मूवी देखे हो कभी, तो उसमें क्या होता है, जो विलन होता है ना, अगर वो विलन नहीं हो तो वो सिचुएशन की लर्निंग नहीं हो, है ना। तो लेकिन वो व्यक्ति वाकई में बहुत अच्छा भी होता है, जो रोल प्ले कर रहा है विलन का, वो एक्चुअली बहुत अच्छा इंसान है ना। तो वैसे ही जो हमारे लाइफ में वो रोल प्ले करने के लिए तैयार हुआ है, हमें लेसन सिखाने के लिए वो तैयार हुआ है कि अच्छा ठीक है मैं ये रोल प्ले करूंगा तुम्हारे लिए, ताकि तुम वो लेसन सीख करो जो मैं सीखना चाहता हूँ, मैं सीख करूँ। तो हमें वो सबसे पहले ध्यान में बैठिए, जब भी ऐसी सिचुएशन आए और उसको बहुत ग्रैटिट्यूड दीजिए, बहुत ग्रैटिट्यूड की तुम मेरे आए मेरे जीवन में मुझे सिखाने के लिए, मैं बस अब सरलता से ये लेसन सीख सकूं और आगे बढ़ सकूं। परमात्मा से ऐसे आप जुड़िए और आप ऐसे बोलिए कि बहुत सरलता से मैं अपना लेसन ले सकूं और आगे बढ़ूं, मैं लेसन लेने के लिए तैयार हूं अपने। और उसको जो भी आपको बहुत मुश्किल का समय दे रहा है उसको ग्रैटिट्यूड दीजिए, बहुत सारा ग्रैटिट्यूड दीजिए। आप देखेंगे कि परिस्थिति बहुत जल्दी आपको जो सीखना है वो सिखाएगी और आगे निकल जाएगी। थैंक यू। थैंक यू वेरी ये मच, अच्छा है। ग्रेटिट्यूड मैम। अजय सर। जगनलाल जी आप भी बोलिए कुछ। अजय सर। हाँ, नमस्ते मैम। हेलो मैम, राधे राधे। नमस्ते। मैम मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। मेरे यस। साथ ऐसा है कि जब से मैंने प्रीवियस सेशन भी ज्वाइन कर रहा था और ये वाला सेशन भी था, तो ये होता है कि जो भी मेरे साथ हो रहा था, मतलब मैं पहले से ही मेडिटेशन कर रहा था सेशन ज्वाइन करने से पहले।
तो जो टॉपिक्स लिए जाते हैं एक्चुअल में वो मेरे साथ सब कुछ हो रहा है, और मुझे ही पता नहीं था कि ये वाकई ही सही है। बट ये होता था, ये कॉमन सेंस जो आपने कहा है, अपने आप ही मुझे पता रहता था कि इस बंदे के साथ कैसे करना है। एक अपने आप एक ना स्टिंग करके अंदर से एक विचार आता है मेडिटेशन में कि आपको इस सिचुएशन को ऐसे डील करना है, और वो वैसे ही डील हो जाती थी। और कई बार वो जो सिचुएशन में वैसे नहीं डील कर पाता था, तो मैं उसको दोबारा से अपने अंदर देखता था, कहीं मेरे अंदर ही कमी होती थी कि शायद मैं उसके प्रति ग्रेटिट्यूड नहीं ले पाता था, या मैं जो कहता था वो टोन वे में नहीं, तो वो कमी भी महसूस होती थी। और मेरे साथ एक और एक्सपीरियंस ऐसा होता है कि एक स्ट्रिंग करके आपके सामने एक विचार आएगा, और वो विचार होगा, जैसे आपका विचार आया कि ये एक बहुत सुंदर लाइट है, और वो विचार आते ही वो एक विजन भी आ जाता था। तो नाउ आई कैन अंडरस्टैंड, मतलब मुझे हो सब एवरीथिंग इज सेम एज इट इज ओवर एक्सपीरियंस आई हैव एक्सपीरियंस इन माय मेडिटेशन, और वट एवर यू हैव टोल्ड आई जस्ट एक्सपीरियंस इन माई मेडिटेशन। बट मेरे पास इसका कोई प्रूफ नहीं था। नाउ आई हैव गॉट द प्रूफ, आई हैव गॉट कि ये डेट में द रियल मतलब रियलिटी है, इट्स नॉट अ इमेजिनेशन, इट्स अ रियलिटी। तो थैंक्स अ लॉट कि आपकी सेशन से मुझे बार बार मोटिवेशन और लगता है। और जैसे पिछली बार वॉक इन का था, वॉक इन होता है, तो वॉक इन मेरे साथ तो बहुत बार वॉकिंग हुआ है। मतलब बहुत सारी जो थी एंजल्स या बहुत सारी चीजें हुई हैं जो आई वॉज वेरी सरप्राइज, मैं उसको बड़ा लाइटली लेता था। हम्म। वाह, तो देखिए ये यही चीज है कि आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं ये सारी चीजें, तो अब आपको पता चल रहा है। वेरी नाइस। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक्स और अलॉट शेयर और आपकी जो शेयर करने सेशन से है। और लोगों को भी पता थैंक यू, आपने शेयर किया लगेगा। उसके लिए बहुत बहुत सी। अभी हमने देखा कि हमारे हम्म, अनुभवों से हम सीखते हैं। कॉमन सेंस कैसे आता है? हम जब दूसरों के अनुभव सुनते हैं। और आपने अनुभव अपना साझा किया, शेयर किया, उसके लिए ग्रैटिट्यूड। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू। यस 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 अजय जी। अजय जी हेलो मैम, बोले। राधे राधे। हेलो। राधे राधे। यस यस जगन जी। हाँ मैम, जब मैं ध्यान करता हूँ मैम, मुझे ना पसीना आता है मैम, ध्यान हम्म, करता हूँ तो। क्योंकि पसीना आने से, देखिए ऊर्जा है, हम ब्रह्मांडीय ऊर्जा की बात कर रहे हैं। तो हम ध्यान में क्यों बैठ रहे हैं? ताकि हम ब्रह्मांडीय ऊर्जा ले सके। तो जब ऊर्जा क्या है, वो तो जब आप बहुत ज्यादा हो जाएगी, तब आप ना पसीना पसीना बहुत ज्यादा एनर्जी आप ले पा रहे हैं, वो सबसे अच्छी बात है। तो पसीना आता है, वो भी एक ध्यान का अनुभव है। तो उस समय आप ग्राउंडिंग कर लीजिए। ग्राउंडिंग कैसे करते हैं वो हमें बताइए, कि आप धरती पे बैठ जाइए, या फिर नंगे पैर चल लीजिए। पेड़ों को अच्छे से हक कर लीजिए, उनको। तो आप क्या होगा, आप देखोगे कि, या किसी को भी आप प्यार भेजना के लिए आप अपनी एनर्जी भेजो, कि धरती माँ को बोलो कि मैं अपनी एनर्जी जो भी एक्स्ट्रा है वो आपको भेज रहा हूँ। तो वो धरती से पूरी सृष्टि में चले जाती है। तो आप वो सब कर सकते हैं, तो डरिए नहीं। अगर पसीना आ रहा है उससे कुछ भी नहीं है, आप बस ऊर्जा ले पा रहे हैं। आपका जो शरीर है वो ऊर्जा ले पा रहा है, वो बहुत अच्छी बात है। ठीक है मैम। पानी पी लिया करिए, ध्यान में बैठने से पहले भी और ध्यान के बाद भी। ओके मैम। यस मास्टर, किसी और का कोई भी प्रश्न रहेगा? मास्टर, कोई और अपना अनुभव साझा करना चाहेगा, या मैम से कोई भी सवाल पूछना चाहेंगे तो पूछिए प्लीज। हेलो, नमस्ते मैम। नमस्ते विलास हेलो। सर। हाँ जी, बोलिए अ, विलास। जब मैं मेडिटेशन करता हूँ तो मेरा जो शरीर है वो वाइब्रेट करता है। तो ये हम्म। वाइब्रेशन क्या आते हैं सर? तो वाइब्रेशन देखिए, हमारा जो शरीर का हर एक कण कण वाइब्रेशन करता है। ठीक है। हाँ। तो हमने कभी वो ध्यान नहीं दिया होता इस वाइब्रेशन पे, क्योंकि हम इतने व्यस्त होते हैं, बाकी चीजों में इधर उधर भाग रहे होते हैं। जब हम ध्यान करते हैं, तो हम वो वाइब्रेशन को अनुभव कर रहे होते हैं, हम उनको समझ पा रहे होते हैं कि अच्छा, मेरे कण कण में वाइब्रेशन है।
क्या है, क्योंकि हम किससे बने, हम छोटे परमाणु, एक एटम से बने हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। उसके बाद वो समान जो ऊर्जा है, उससे जो पॉजिटिव नेगेटिव है इलेक्ट्रॉन, जो दिन पूरा निरंतर चल रहे हैं हमारी बॉडी में, क्या होता है, वही ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स हमारे चल रहे हैं, तो वाइब्रेशन है, वो नेचुरल है, हर किसी के में होते हैं। बस ये है कि जब हम ध्यान में बैठते हैं तो वो वाइब्रेशंस बहुत बढ़ने लगते हैं, और जैसे जैसे वाइब्रेशन बढ़ते हैं वो बहुत अच्छा साइन है, क्योंकि आपके वाइब्रेशन बढ़ना बढ़ना मतलब आपकी सोल की ग्रोथ हो रही है, आपकी आध्यात्मिकता ग्रोथ हो रही है। तो ये वाइब्रेशन अभी कम हो जाएंगे या और बढ़ जाएंगे? नहीं नहीं, कुछ नहीं होगा, बस आपने उनको ध्यान कर लिया है, वो धीरे धीरे सामान्य हो जाएंगे, और आप, वो एक नॉर्मल सी बात हो जाएगी आपके लिए। हम्म। हम्म। चलिए, ओके, थैंक यू। आप बहुत तेज हिलते हैं क्या, ऐसे गोल गोल, या फिर आपकी बॉडी मूव नहीं, करती है, या सिर्फ नहीं, नहीं। वाइब्रेशंस? सिर्फ वाइब्रेशन। वाइब्रेशंस। वाइब्रेशंस, क्योंकि हमारी बॉडी वाइब्रेशंस है, अगर हमारी बॉडी में वाइब्रेशन नहीं होगा तो कहीं ना कहीं मुश्किल है बॉडी में। तो जब हमारे बॉडी में, मैं आपको एटम लेवल पे समझ में आता है, कैसे परमाणु लेवल पे समझ पाते हैं? हमारे नहीं, जो अभी तक। बॉडी का जो सेल होता है ना, सेल हम्म। बहुत छोटे छोटे, जो हम टेलीस्कोप भी, बहुत हाई टेलीस्कोप होते हैं जो हाई लेवल के, तो उसमें देखेंगे अगर, तो छोटे छोटे परमाणु होते हैं, उनको एटम बोलते हैं। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे आपने बैटरी देखी है, आप बैटरी डालते हो ना किसी में, हाँ, हाँ। किसी में भी, मोबाइल के रिमोट में, या फिर घड़ियों हम्म। में, या किस में, तो उसमें एक तरफ पॉजिटिव लिखा होता है, प्लस लिखा होता है, एक तरफ माइनस लिखा होता है। कभी आपने ध्यान दिया है? नहीं दिया है तो दीजिएगा। हाँ। ऐसे ही हमारे अंदर जो हमारे सेल, हमारे जो एटम होते हैं, उसमें भी पॉजिटिव और नेगेटिव, हम्म। जिनको पॉजिटिव और नेगेटिव, जो प्रोटॉन्स है वो पॉजिटिव, और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो नेगेटिव पार्ट है सेल के अंदर। ठीक है, तो हम्म। उस तरह से जब वो दूसरा सिरा किसी और सेल, उसका एटम का जो अलग चीज का है, वो जब एक आपस में पॉजिटिव नेगेटिव मिलते हैं, तब वहां पे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, और वो इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रॉन्स निरंतर मूव कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो ब्लड है वो जल है, वो एक तरल पदार्थ है। ठीक है, तो तरल क्या होता है, आपने देखा है ना, जब पानी पड़ेगा कहीं पर भी तो करंट फैलता है, इतना हाँ, आपने हाँ। देखा है ना। तो हमारी बॉडी में भी वो ब्लड है, वो तरल पदार्थ है, और जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो निरंतर, इसीलिए वो चले जा रहे हैं, बॉडी में चलते रहते हैं पूरी बॉडी में। तभी हम कहते हैं ना, ब्लड सर्कुलेशन ठीक नहीं है। ब्लड सर्कुलेशन ठीक करने के लिए क्या करते हैं, हम बहुत सारी चीजें करते हैं ना अपने ब्लड सर्कुलेशन के लिए। तो ब्लड सर्कुलेशन कैसे है, वो इलेक्ट्रॉन निरंतर मूव कर रहे हैं, इसलिए ब्लड सर्कुलेशन है। उसी से वाइब्रेशंस है हमारे अंदर। तो चिंता नहीं करिए, आप अपने को पहचान रहे हैं, जान रहे हैं। ठीक है, ठीक है। ठीक यस मैम। ठीक है, आपके और किसी के प्रश्न है, या किसी का कोई कोई भी? तो, हाँ देखिए कोई है। अगर है तो जरूर से बोलिए, अगर आपके प्रश्न बाद में भी है तो भी आप भेज सकते हैं ग्रुप में, नहीं तो मैम को, और वो मुझे भेज सकते हैं। लेकिन आप अगर अभी कुछ शेयर करना चाहते हैं तो बोलिए मास्टर। हेलो मैडम। हाँ जी, बोलिए, चलिए। मैम, माइंड में क्या डिस्टर्ब रहता है मैम? फिर से बोलिए, समझ में नहीं आया, सॉरी। माइंड में क्या डिस्टर्ब रहता है मैम? कभी भी नहीं क्या, कुछ अलग सोचता तो अलग अलग सोचता है नहीं क्या? माइंड इसलिए सोचता है क्योंकि आप उसको काम दे रहे हो। जब आप जैसा काम दोगे वैसा सोचे, उसके दिमाग में जाएगा। हम माइंड को फीड करते हैं, जैसे खाना खिलाते हैं ना, वैसे ही हम अपने दिमाग को खाना खिलाते हैं। खाना कैसा खिलाते हैं? अलग अलग चीजों से हम खिलाते हैं, कि अच्छा कहाँ से, हम किस बारे में सोच रहे हैं, किसकी सोच हम अपने अंदर ले आए हैं, क्या पकड़ के रखे हैं। अब आपको ये देखना है कि मैं अपने दिमाग को कहाँ लगा रहा हूँ। वही हमने अभी जाना समान ज्ञान में, कि हमें किस चीज को सुनना है, क्या बोलना है, क्या खाना है, क्या देखना है। अब आप क्या देख रहे हैं, आप दिन भर में अगर मोबाइल बहुत ज्यादा चलाते हैं तो वो आपके दिमाग में जा रहा है। ठीक है, अगर आप हाँ। ऐसे किसी चीज को पकड़ के बैठे हैं और आप नहीं समझ पा रहे हैं तो वो आपके दिमाग में जा रहा है।
तो आप देखिए कि आपके माइंड में क्या है, आप उसको शांत करके और अपने अंदर जीवन में जो परिवर्तन लाना है अपनी जीवन शैली में वो लेकर आइए। और नहीं तो ध्यान करिए, वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। ओके मैडम। ठीक है, पर देखना ठीक है। आपको ही पड़ेगा कि आप कहाँ से उसको फीड कर रहे हो, कहाँ पे आप उसको किस तरह का भोजन दे रहे हो। अगर इधर उधर से बहुत चीजें जा रही हैं तो फिर आपके दिमाग में हलचल रहेगी, थोड़ी सी विचार, समय लगेगा उनको शुरू करने में। तो हमें अपने जीवन शैली को परिवर्तन लाना है, उसमें भी जब हम ध्यान में आए हैं, आध्यात्मिकता में। ठीक है मैडम। थैंक यू।